नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया प्रसाद। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के हासन जिले में बेंगलुरु मैंगलोर ट्रेन यातायात अवरुद्ध, यात्री फंसे, ट्रेन ट्रैक पर हुआ भूस्खलन। कर्नाटक के बेलगावी जेल पर 260 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक तंबाकू का पैकेट, सिगरेट, 3 चाकू किए जब्त। बूढ़ा घोटाला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह न तो झुकेंगे, न ही झुकेंगे और न ही हटेंगे। उद्धव सीएम चेहरा नहीं, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने उम्मीदों पर फेरा पानी। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने भी बढ़ाई उलझन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लिया भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा। केरल के सीएम पिनरई विजयन भी रहे मौजूद। प्रदर्शनकारियों से मिली धमकी के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल्ला हसन ने दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के हासन जिले में भारी बारिश का दौर जारी। पुनर्वसु और पुष्य बारिश से प्रभावित हासन में अशेला बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तीसरी बार पहाड़ी ढहने से बेंगलुरु और मैंगलोर के बीच रेलवे यातायात बाधित हो गया है। ऐसे में यात्रियों को घंटों ट्रेन में गुजारना पड़ रहा है। हासन मैंगलोर रूट पर अलूर और सकलेशपुर के बीच बल्लूपेट के पास रेलवे ट्रैक पर एक पहाड़ी गिर गई है। ट्रैक पर पेड़ों के साथ साथ मिट्टी भी ढह गई है। घटना के कारण बेंगलुरु मैंगलोर ट्रेन यातायात अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। बेंगलोर कन्नूर, बेंगलोर मुरुडेश्वर और हासन बेंगलोर को जोड़ने वाली ट्रेन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अलूर हासन मार्ग पर ट्रेन यातायात भी निलंबित कर दिया गया है। कई विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बेलगाम सेंट्रल जेल पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सुबह सुबह छापा मारा। छापेमारी में पुलिस आयुक्त यादा मार्टिन मरबांग और कानून एवं व्यवस्था डीसीपी रोहन जगदीश समेत 260 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक तंबाकू का पैकेट, सिगरेट, 3 चाकू और एक छोटा हीटर तार का बंडल, एक बिजली का स्टोव और अन्य सामान जब्त किया। बेलगाम ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच जारी रख रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह न तो झुकेंगे और न ही हटेंगे, क्योंकि उनके पास लोगों का आशीर्वाद है। वह भाजपा जेडीएस के मैसूर चलो पदयात्रा पैदल मार्च का मुकाबला करने के लिए मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित जन आंदोलन सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसका उद्देश्य कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को उजागर करना है। पदयात्रा का समापन शनिवार को उसी स्थान पर एक सम्मेलन के साथ होगा। कांग्रेस के अनुसार कर्नाटक के प्रति केंद्र के सौतेले रवैये और भाजपा सरकार द्वारा कर्नाटक के लोगों के साथ किए गए अन्याय के विरोध में जन आंदोलन आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को साधने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। वहीं शरद पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की इच्छा प्रकट कर दी और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्धव ठाकरे को एमवीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की चर्चा के बाद शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गठबंधन महाविकास अघाड़ी में करीब आधा दर्जन लोग इस रेस में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, एमवीए में कई लोग चेहरा बनाने के इच्छुक हैं। कांग्रेस में ही ऐसे 2-3 लोग हैं, जबकि एनसीपी में 2 और शिवसेना यूबीटी में भी 2 लोग इस पद की रेस में हैं। इस तरह एमवीए में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए 5-6 लोग कतार में हैं। इसीलिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। हम एमवीए के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एमवीए के चेहरे के रूप में उद्धव ठाकरे को मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक में किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों से जो वादे किए उसे पूरा नहीं कर पाई। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने किसानों से नहीं मिलने पर सवाल किया। गौरव भाटिया ने कहा कि कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने एमयूडीए घोटाला पर भी प्रतिक्रिया दी। इसके जरिए उन्होंने कर्नाटक सरकार पर हमला भी बोला। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, कर्नाटक में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी गलती केवल यह थी कि उन्होंने राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए वादों पर भरोसा किया। क्या राहुल गांधी ने 1200 किसानों की मौत पर कोई चिंता व्यक्त की? कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के कल्याण के लिए पर्याप्त कदम उठाने का वादा किया गया था। राहुल गांधी अब कहां छिप रहे हैं?
वे कर्नाटक के किसानों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जब दावा किया था कि किसानों के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, तब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड पहुंचकर हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केरल के सीएम पिनरई विजयन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह केरल के कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से भूस्खलन से तबाह हुए वायनाड के लिए रवाना हो गए। यह आपदा 30 जुलाई को आई थी, जिसमें 416 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग लापता हैं। उनके साथ केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी हैं, जो केरल से जीतने वाले एकमात्र भाजपा सांसद हैं। मोदी का हवाई अड्डे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केंद्र तथा राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी अन्य लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से वायनाड के लिए रवाना हुए। वो इस दौरान कलपिट्टा में भूस्खलन से तबाह हुए 4 गांवों का हवाई निरीक्षण करेंगे। वायनाड में मोदी अस्पतालों और कुछ राहत शिविरों में मरीजों से मिलेंगे, जहां भूस्खलन से प्रभावित 10,700 से अधिक लोग ठहरे हुए हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नितिन गडकरी ने भगवंत मान को कानून व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है। नितिन गडकरी ने पंजाब के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और बोले कि पंजाब का कानून सही नहीं है। दरअसल गडकरी ने पंजाब के प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाया कि प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं। ठेकेदार भी इस बात से परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भगवंत मान को कुछ करना चाहिए। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित तौर पर जुल्म और सितम हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक वहां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके घरों को लूटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि वहां पर उनका जीना मुहाल हो गया है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की ऐसी स्थिति को लेकर भारत भी काफी चिंता में है। असम के गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के बाहर दक्षिणपंथी समूह के लोग विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी आलोचना की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद जेल से बाहर आते ही उसी पुराने अंदाज में दिखे। उनके जेल से बाहर निकलने के बाद मानो आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से वही जोश आ गया है, जिसकी शायद उनको बहुत जरूरत थी। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया सबसे पहले केजरीवाल के घर पहुंचे और उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। आज वह आप मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए हुए संविधान की बदौलत हम पर कल भगवान की कृपा हुई। बाबा साहेब ने 75 साल पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी इस देश में ऐसा होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी, तब एजेंसियां, कानूनों और जेलों के दुरुपयोग से हमें कौन बचाएगा। बाबा साहेब ने लिखा था कि संविधान बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। मैं उन वकीलों का भी शुक्रगुजार हूं जो यह लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वकील एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं। मेरे लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान स्वरूप हैं।
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि 9 अगस्त को टीवी में दिखाया गया कि बीजेपी के सभी SC/ST सांसद पीएम से मिले और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत करवाया, जिसमें पीएम ने आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर वर्गीकरण नहीं होगा। मैंने अपने ट्वीट में कहा कि अगर केंद्र सरकार इस आश्वासन को पूरा करती है तो हमारा समर्थन रहेगा और ये संसद की कार्यवाही में ही किया जा सकता है। इसमें कानून बनाना पड़ेगा कि आरक्षण में कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जाए। मायावती ने आगे कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल ने मजबूती से पक्ष रखा होता तो ये सब नहीं होता। कल वर्तमान सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। इस फैसले से उपवर्गीकरण करके आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रणाली को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में सरकार ने कुछ नहीं किया। विशेष सत्र तो बुलाना दूर, सरकार ने तो कल सदन ही स्थगित कर दी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अब वहां के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया और ओबैदुल हसन को इस्तीफा देने के लिए 1 घंटे की मोहलत दी थी। दरअसल ओबैदुल हसन ने नवगठित अंतरिम सरकार से परामर्श किए बिना आज सभी न्यायाधीशों की एक बैठक बुलाई थी, जिसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के न्यायाधीश एक साजिश का हिस्सा हैं। विरोध बढ़ने पर बैठक को रद्द करना पड़ा। बता दें कि ओबैदुल हसन को पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उन्हें प्रधानमंत्री शेख हसीना का वफादार माना जाता है। बारिश के मौसम में आसमान से तो मछली गिरते बचपन में हम सब ने सुना होगा, लेकिन क्या कुछ और गिरते सुना है आपने? सोचिए, आसमान से पानी की जगह सोना और चांदी बरसने लगे तो क्या होगा? लोग लूट मचाने के लिए अपने घर से निकल जाएंगे। ऐसा ही कुछ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। जी हां, मुर्शिदाबाद की जलांगी सड़कों पर बारिश के साथ चांदी के दाने भी जमीन पर गिरे और वहां मौजूद सभी लोग उन्हें ढूंढने और छुपाने में लगे हुए थे। आसपास के लोग इसे लूटने में लगे हुए थे तो छोटे बड़े सभी में चांदी ढूंढने की होड़ मची थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चांदी कहां से आई। लोगों का कहना है कि आसमान से चांदी की बारिश हुई, लेकिन जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रहे। असली सच्चाई तो बाद में पता चली। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में चांदी के दानों की तस्करी की जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सड़कों पर पाए जाने वाले चांदी के दानों का वजन 10 से 50 ग्राम से भी कम हो सकता है। बताया जा रहा है कि बाजार में इनकी कीमत 1000 रुपए के आसपास हो सकती है, जैसा कि आप यहां तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वे चांदी के दाने हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों के हाथों में छोटी छोटी मोतियों के आकार के चांदी के दाने पकड़े हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी होता रहा है। कुछ समय पहले झारखंड में भी ऐसी ही घटना सामने आई। कहा जाता है कि वहां के लोग नदी से सोने के छोटे छोटे कण छानकर इकट्ठा करते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के हासन जिले में बेंगलुरु ट्रेन यातायात अवरुद्ध, यात्री फंसे ट्रेन ट्रैक पर, हुआ भूस्खलन। कर्नाटक के बेलगावी जेल पर 260 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 तंबाकू का पैकेट, सिगरेट, 3 चाकू किए जब्त। बूढ़ा घोटाला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह न तो झुकेंगे, न ही झुकेंगे और न ही हटेंगे। उद्धव सीएम चेहरा नहीं, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने उम्मीदों पर फेरा पानी। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने भी बढ़ाई उलझन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लिया भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा। केरल के सीएम पिनरई विजयन भी रहे मौजूद। प्रदर्शनकारियों से मिली धमकी के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल्ला हसन ने दिया इस्तीफा।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।